लाइक फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइफ ब्लड है। बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकती है, ठीक है। एज वी नो दिस थिंग कि फाइनेंस के बिना कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को नहीं रन कर सकती है। सो उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसका ये रोल है कि जो एक कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ, उसका फ्यूचर कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के ऊपर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंस डिसीजन। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल इसलिए, हमें फाइनेंस को मैनेज क्यों करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि रोल क्या है फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, क्या व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, क्यों हम फाइनेंस को मैनेज करें। क्योंकि फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट्स अ लाइफ ब्लड। विदाउट फाइनेंस नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट दैट टू हैव अ uh, to have a healthy organization, healthy financial organization, it is important कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करती हूँ या फाइनेंस को मैनेज की बात करती हूँ करने की, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है किसको प्रोक्योर करना, फंड्स को। भाई सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि हम कहाँ से फंड्स को प्रोक्योर करें, और जब मैंने उन फंड्स को प्रोक्योर कर लिया है तो उनको हम यूज कैसे करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है कि यूज कैसे करें। फर्स्ट इज हाउ टू प्रोक्योर एंड सेकंड वन इज टू यूज। अब यूसेज जो है उस फंड की, वही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि सबसे पहले तो ये हमें हेल्प करता है कि हम ऑप्टिमली अपने फंड्स को रेज कर सके, प्रोक्योर कर सकें। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट ये है कि इफ वी हैव अ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन आवर फर्म, सो वी आर इजीली एबल टू एनालाइज कि भाई जहां से भी मैं फंड रेज करूं वहां पे कॉस्ट कम होनी चाहिए फंड को रेज करने की, और रिस्क भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बैंक से लोन ले लूं लेकिन उस लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट जो पे करना पड़े वो बहुत ज्यादा हाई हो, तो रिस्क भी उसके ऊपर हाई हो कि भाई अगर कल को मैं उस इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पा रही, उस लोन की पेमेंट एज अ कंपनी नहीं कर पा रही, तो मुझे कुछ बड़ा रिस्क बियर करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिर्फ इतना ही रोल नहीं है कि फंड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं और उसे यूज कर रहे हैं। इसमें अनदर चीज ये आती है, अनदर थिंग दैट कम्स इज की लो कॉस्ट, लो रिस्क और कंट्रोल्ड रिस्क, एंड वी आर एबल टू एनालाइज कि वेयर वी कैन डिप्लॉय आर फंड्स, कि भाई जो फंड मैंने इकट्ठा किया है उसको मैं डिप्लॉय कहाँ करूं, भाई उस फंड को मैं इन्वेस्ट कहाँ करूं। तो डिप्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, लो कॉस्ट, रिस्क फैक्टर्स, इन सबको चेक करना, दे ऑल आर पार्ट ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट हेल्प्स यू टू ensure that there is availability of गुड फंड्स और इनफ फंड्स इन योर फर्म। देखिए जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यूज करती है फर्म, तो 2 चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। एक तो ये कि भाई कोई भी आपका आइडल फंड नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा सरप्लस फंड नहीं होगा, प्लस आपके पास जो है वो इनफ फंड होंगे अपने बिजनेस को रन करने के लिए। एंड फाइनेंस जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी चीजें दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजंस। आपकी बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी जब तक आपका कोई एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन नहीं होगा। तो ये तो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।